हेलो बच्चों, तो आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे मान लो कि कोई त्रिभुज एबीसी हो और ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 हो, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 हो और सी का कोऑर्डिनेट x3 y3 हो, तो इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा वो 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको प्रूफ करना देखते हैं कि कैसे प्रूफ किया जाएगा, और उसके बाद इस फार्मूला पर आधारित कुछ प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो समझते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आया कैसे। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको करना क्या है, एक 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक त्रिभुज बनाना है एबीसी, जिसका आप कोऑर्डिनेट मान सकते हो x1 y1, x2 y2 और x3 y3। देखो ऐसे, ये मान लो मैंने एक त्रिभुज ले लिया एबीसी, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 और सी का कोऑर्डिनेट हो गया बच्चों x3 y3, और ये त्रिभुज है। ठीक है, और इसी त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चों इसके लिए हम रचना करेंगे, हम बी से एक लंब डालेंगे OX पर, ए से एक लंब डालेंगे OX पे और सी से एक लंब डालेंगे OX पर। ये M ले लो, ये N ले लो, ये Q ले लो। ठीक है, अब हमें इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज ABC का। बच्चों ये जो चतुर्भुज बन रहा है ABMN, ये एक प्रकार का समलंब चतुर्भुज बन रहा है। समलंब चतुर्भुज किसको बोलते हो बच्चों? तो वैसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो, समानांतर हो। ठीक है, और दो भुजाएं समानांतर ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस दो भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानांतर होने चाहिए। तो इनकी जो क्षेत्रफल की फॉर्मूला बनेगी 1/2 समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजाओं का योग, और इंटू क्या करोगे, ऊंचाई से गुना करोगे। तो ये ऊंचाई देखो ये वाला होगा, ये h, ये मान लो समानांतर भुजा a और b है और ऊंचाई h है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 a प्लस b इंटू क्या हो जाएगा h। तो देखो यहाँ पर ABMN एक समानांतर चतुर्भुज है, ANQC भी एक समानांतर चतुर्भुज है और BMQC भी एक समानांतर चतुर्भुज है। तो देखो बच्चों, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि समानांतर चतुर्भुज नहीं बोलेंगे, सॉरी, ABMN एक समलंब चतुर्भुज है, मैं समानांतर वर्ड बोल रहा था, ये कौन सा है, समलंब। ठीक है ना, समलंब चतुर्भुज। आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं इसको बोल रहा था समानांतर। तो ये समलंब है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए ABMN समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल में ANQC समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल को जोड़ेंगे और BMQC समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल को घटाएंगे, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमें निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और ये समलंब चतुर्भुज का जो फार्मूला बनेगा, इसके क्षेत्रफल का 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई होगा। ओके, तो चलिए समझते हैं। देखो बच्चों क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, देखो समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ABMN का क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस समलंब चतुर्भुज ANQC का क्षेत्रफल। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है, समलंब चतुर्भुज BMQC। देखो ना, इसमें और ANQC में BMQC को माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, ABC नहीं बचेगा। तो समलंब चतुर्भुज BMQC का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो क्या होगा यहाँ पर, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समानांतर भुजाओं का योग। तो यहाँ पे देखो BM जोड़ AN और ऊंचाई देखो MN, प्लस देखो प्लस, फिर 1/2 समानांतर भुजाओं देखो ANQC में AN जोड़ CQ और ऊंचाई देखो क्या हो जाएगा NQ। ऊंचाई देखो ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, तो ये हाइट हुआ यहाँ पे, माइनस
1/2। अब बी एम क्यू सी में आ जाओ, तो बी एम जोड़ सी क्यू, ऊंचाई हो जाएगा एम क्यू। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? अब देखो इसको कैसे लिखोगे, 1/2 बी एम कितना है, देखो ये y2 है। ए एन कितना है, देखो ये y1 है। और एम एन देखो, एम एन कितना होगा, तो एम एन ओ एन में से ओ एम घटेगा, तो ओ एन एक्स है, x1 है, और ये x2 है, तो ये x1 माइनस कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ये क्या लिख दोगे, x1 माइनस x2। क्लियर है? प्लस 1/2, फिर देखो ए एन कितना है, ये x1 माइनस x2 है, इसको ठीक कर लो। x1 कुछ बोल्ड लिखा जा रहा है, मानना एम एन जो है x1 माइनस x2। फिर देखो यहाँ पे ए एन कितना है, देखो ए एन y1 है, प्लस सी क्यू देखो कितना है, y3 है। ठीक है? और इनटू हाइट देखो एन क्यू क्या हो जाएगा, ओ क्यू में से ओ एन को घटाएंगे, तो ओ क्यू हो गया x3, इसमें से x1 घटा दो, तो x3 माइनस कितना, x1। क्लियर है ना? फिर माइनस 1/2, फिर देखो बी से एम, बी एम y2 है और सी क्यू y3 है, तो ये y2 प्लस कितना होगा, y3, और इंटू यहाँ पे एम क्यू ले रहे हैं, तो एम क्यू देखो यहाँ तक x3 और यहाँ तक देखो x2 है, तो x3 में से x2 घटेगा, x3 में से x2 घटेगा। चलो अब आगे समझते हैं। तो देखो ये 1/2 सब में है, तो 1/2 हम सबका क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। तो देखो अंदर में क्या बचेगा, y2 प्लस y1 इंटू देखो x1 माइनस x2। देखो ये mn था ना, ये x1 था, और ये देखो om x2 था, तो x1 में से x2 घट गया, तो mn आ गया, तो x1 माइनस x2 प्लस y1 प्लस y3 में मल्टीप्लाई करो x3 माइनस x1 से। ठीक है? माइनस y2 प्लस y3 में मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, x3 माइनस x2 से, x3 माइनस x2 से। ठीक है? अब क्या करेंगे, देखो 1/2 इसको मल्टीप्लाई कर दो, सबको गुना करो, तो देखो x1 y2, फिर y2 को x2 से करोगे तो माइनस x2 y2, फिर y1 को x1 से गुना करोगे तो x1 y1, और फिर देखो y1 को x2 से करोगे तो x2 y1, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, प्लस x3 y1 माइनस x1 y1, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो x3 y3 और माइनस x1 y3। अब देखो ये माइनस है, इसलिए हम कर्ली ब्रैकेट रखेंगे इस माइनस की वजह से। इससे होगा क्या, ये गुना करोगे फिर माइनस से गुना करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। फिर देखो x3 y2 माइनस x2 y2 प्लस x3 y3 माइनस x2 y3। ठीक है? अब ये माइनस देखो 1/2, ये माइनस से फिर मल्टीप्लाई करना, यहाँ कोई कटने वाला है तो देखो काट सकते हो, कटेगा। देखो x1 y1, देखो x1 y1 कट गया, x2 y2 तो अभी नहीं कट रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तब कटेगा। चलो लिख डालते हैं, x1 y2 माइनस x2 y2 माइनस x2 y1 प्लस x3 y1 प्लस x3 y3 माइनस x1 y3, ये माइनस से गुना करो, माइनस x3 y2 प्लस x2 y2 माइनस x3 y3, और ये माइनस माइनस प्लस x2 y3। अब देखो कटने वाला है ना, x1 y1 देखो कट जाएगा, x1 y1 तो कट चुका है, x2 y2 देखो कटा, x2 y2 माइनस प्लस कट गया, x3 y3 देखो यहाँ पे प्लस, x3 y3 देखो माइनस, कैंसिल ना, क्या बचा 1/2 x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस x3 y1 माइनस x1 y3 माइनस x3 y2 और प्लस x2 y3। समझ में आ रहा है ना? अब क्या करोगे, 1/2 यहाँ पे x1 कॉमन ले लोगे तो देखो क्या बचेगा, ये y2 यहाँ पे x1 है और किसमें x1 है, यहाँ पे, तो देखो y2 माइनस y3 बचा ना। फिर x2 कॉमन लो इसमें और इसमें, तो देखो y3 माइनस y1 आ गया, अब प्लस x3 कॉमन ले लो इसमें और इसमें, तो देखो y1 माइनस y2। यही ना एरिया निकालना था। समझ में आया ना एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है? ठीक है? तो आप क्या करना है, त्रिभुज एबीसी इस तरह से बना लेना,
और फिर समलंब चतुर्भुज देखो, इस ए बी एम एन का एरिया ए एन क्यू सी का एरिया को जोड़ देना और समलंब चतुर्भुज बी एन क्यू सी का एरिया को क्या करना, माइनस कर देना। इससे क्या निकल जाएगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ओके, चलो इसको नोट करो, फिर इस पे देखते हैं सवाल कैसे बनाओगे। बहुत ही आसान, इसमें एक दो सवाल बताएंगे, काफी है। ओके, एक सवाल बनेगा कि डायरेक्ट तो बोलेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, और दूसरा बोलेगा कि एबीसी 3 पॉइंट दिए होंगे और इसको बोलेगा साबित करो कि एक रैखिक होंगे। तो देखो 3 पॉइंट रैखिक तभी होंगे जब उस तीनों पॉइंट से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। तो मान लेना कि वो तीनों पॉइंट आपस में क्या होंगे, रैखिक होंगे। ठीक है, देखो सवाल कुछ इस तरह से पूछा जाएगा, जैसे मान लो एक त्रिभुज दे देगा एबीसी, यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे दिया, मान लो 3 2, यहाँ पे -2 5, ठीक है, या 2 -3 कर देते हैं, और यहाँ पे मान लो 7 1, और हमसे बोल रहा है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालो। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बहुत ही आसान, 1/2, ठीक, x1 y1 इसको मान लेना, ठीक है, इसको x2 y2 मान लेना और इसको x3 y3 मान लेना। तो x1 तो देखो 3, y2 माइनस y3, तो y2 देखो कितना दिया हुआ है, -3। देखो अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखे हो ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या लिखे हो, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3, याद करते जाओ मेरे साथ, x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल रहे हो। तो x1 ले लिए 3, y2 माइनस y3 तो -3, और देखो y3 कितना हो गया 1, प्लस x2, तो x2 देखो -2 है, y3 माइनस y1 तो y3 1 है, ठीक है, y1 देखो 2 है, प्लस x3 तो x3 देखो 7 है, y1 माइनस y2 तो y1 2 और y2 हो गया देखो -3। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए 1/2, ये 3 हो गया, ये -4, ये -2 और ये -1 और ये देखो 7 और ये 2 + 3, क्लियर है ना। तो देखो 1/2, ये -12, ये +2, ठीक, और ये 7 इंटू 3 2 5, तो 1/2 -12 + 2 7 5 35, ठीक है। तो 35 और 2 देखो 37 में से कितना घटा दो 12, तो 5 और 3 में से 1 गया 2, 25, तो 25 तो 12 होल 1/2, 25/2 को लिख सकते हैं ना, 12 होल 1/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना, वर्ग इकाई बोल दो, हिंदी में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग इकाई। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। समझ में आ रहा है ना। दूसरा सवाल मैंने आपको बता दिया ना कि मान लो कि एबीसी पॉइंट होगा, बोलेगा कि साबित करो कि एक रैखिक है, तो क्या करना, इससे फिर से तीनों पॉइंट से एबीसी त्रिभुज एक मान के परे क्षेत्रफल निकालना। यदि क्षेत्रफल 0 हो जाएगा तो बोलना ये त्रिभुज फॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि एरिया जो बन रहा है इन तीनों पॉइंट से वो 0 हो रहा है, अतः एबीसी पॉइंट जो होंगे वो एक रैखिक होंगे, बोले तो एक रेखा पर होंगे। समझ में आया ना। तो देखो ये 3 मैंने लेक्चर इस आपका ज्यामिति का डाला है, ये जो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हो, ज्यामिति निर्देशांक, इसमें सबसे पहले मैंने डाला था लेक्चर डिस्टेंस फार्मूला पे, दूरी सूत्र पे, उसके बाद विभाजन सूत्र पे, और ये जो लेक्चर है आज का वो त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित है। ठीक है, एक क्लास और मैं इसका अरेंज करूंगा जिसमें तीनों को मिक्स करके कुछ सवाल पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जब तक मेहनत करो अच्छे से। ओके, थैंक यू।